तो आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो सोने और चांदी का भाव है वो 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो क्या दोस्तों, हम जो बात करते हैं कि क्या अब सोना चांदी खरीदने का सही समय है, या अब सोना सस्ता होगा या आगे जाकर महंगा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, आपका जी स्वागत है। तो वंदना जी, ये जो सोने का भाव नीचे आया है तो आप इसको कैसे देख रही हैं? दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये एक ऐसी कमोडिटी है जहां मंदी आने से लोग खुश हो जाते हैं कि हमेशा वो देखते रहते हैं कि सोने चांदी का भाव कब नीचे आएगा, और उन्हें जो फिजिकल बाइंग करनी है या ज्वेलरी बाइंग करनी है या गिफ्ट पर्पज से बाइंग करनी है, उसको बाइंग के लिए ये वेट करते रहते हैं। तो जी हाँ, ये बहुत बढ़िया अवसर है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई त्योहार का समय है, लेकिन यहाँ जो करेक्शन बनेगा, तो अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन है, फिर आपको नवरात्रि का त्योहार आता है, दिवाली है। तो लगातार त्योहार का सीजन जो है वो शुरू हो जाता है, और यहाँ पे गिफ्ट देने की जो डिमांड है, जो रिवाज है, उसमें यहाँ पे सोने चांदी का काफी अहम योगदान है। तो मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे रीजन थे जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा था एक फॉल, काफी स्टीप फॉल हम लोगों ने चांदी में भी आता हुआ देखा है, गोल्ड में भी यहाँ पे आता हुआ देखा है। एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे ये था कि डॉलर इंडेक्स जो कि यहाँ पे 100 के करीब ट्रेड हो रहा था, उसमें लगातार एक जंप आता हुआ हम लोगों ने देखा। अब वो 103 के करीब यहाँ पे 103 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। साथ में जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड थी, वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि वो 4.2 के लेवल से भी ऊपर यहाँ पे ट्रेड हुआ है। साथ में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी के साथ साथ देखा जाए तो इक्विटी मार्केट जो है अमूमन एक जो ऊपरी स्तर है उसको मेंटेन किए हुए है, डिस्पाइट सम निगेटिव डेटा इन इंटरनेशनल मार्केट। तो मेरे ख्याल से ये रीजन थे यहाँ पे कॉल आने का। एक ईटीएफ बाइंग मिसिंग थी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो। लेकिन अभी ये जो फॉल आया है, थोड़ा करेक्शन मुझे और यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि आप बात करके चले तो स्टीप करेक्शन नहीं है, लेकिन चांदी की बात में करूं, मुझे लग रहा है 67-68,000 एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग में जाना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे गोल्ड है, मुझे लग रहा है 58,000 से 57,800, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से आएगा। लेकिन 58,800, 500 से लेके 58,200, ये एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन रहेगा। तो थोड़ा और करेक्शन का वेट करें और वहां से बाइंग एक्यूमुलेट करें, चाहे आपको फ्यूचर्स में करना हो या फिर यहाँ पे आपको फिजिकल मार्केट में करना हो। मैम, जैसा आप कह रही हैं कि और थोड़ा सस्ता हो सकता है, तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का भी देखें तो वहां पर आप जो सोने और चांदी का भाव कितना देख रहे हैं कि वहां पर कितना सस्ता हो रहा है? बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को लूप में रखना काफी जरूरी है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की बात हो तो इसमें हम ट्रैक करते हैं कॉमिक्स को। और वहां पे मुझे लग रहा है कि $1,900 एक सपोर्ट है। यहाँ पे बात की जाए अगर गोल्ड की, अगर सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बार 20.8 या 25 $5 के करीब यहाँ पे सिल्वर नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन वहां से एक बाउंस यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। और ऊपरी स्तर पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में देखा जाए तो $1,980 तक का हायर साइड आता हुआ देख सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे 1 से 1.5 महीने तक का रखना चाहूंगी। सिल्वर में मुझे $25 से ऊपर रुकने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, और वहां पे इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। तो जब तक बेस मेटल में बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं आता, तब तक $25 से ऊपर टिकना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से वहां पे $25 का लक्ष्य लेके चलना चाहिए 1 से 1.5 महीने में। और एक चीज यहाँ पे वीरेंद्र जी बोलना चाहूंगी, क्योंकि कुछ चीजों को अगर हम यहाँ पे ट्रैक करें तो काफी आसानी से ट्रेड हो सकता है हमारा। एक तो है कि इंटरनेशनल मार्केट में डेटा यहाँ पे वीक होने के आने की उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि चाइना का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो यहाँ पे बहुत सिवियरली यहाँ पे डाउन साइड जाने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग आएगी, और सिल्वर में थोड़ा सा लिमिटेड बाय आ सकता है, क्योंकि इसकी दोनों की प्रॉपर्टीज है, बुलियन का भी है और साथ में इंडस्ट्रियल मेटल का भी है। तो थोड़ा अपसाइड लिमिटेड रहेगा सिल्वर में। और एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, वो हमारा आईएनआर है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि रिसेंटली जैसे ही क्रूड प्राइसेस अपसाइड आए हैं, आईएनआर अपना 83 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में मैंने $1,900 बोला, यानी कि यहाँ से अगर मान लीजिए $20 गिरा, उतना रिफ्लेक्शन हमारी एमसीएक्स में नहीं आएगा, और ये कहीं ना कहीं 58,200 58,000 के करीब रुक जाएगा फॉल। तो जब आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो अपना आईएनआर को जरूर ट्रैक करिए। अगर वो डिप्रिशिएशन साइड है तो हमारे यहाँ डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड होगा, इसको ध्यान में रख के ट्रेड जरूर करें। जी मैम, जैसे आपने कहा, ये तो हम लोगों ने जो सस्ता होने की बात कही, आपने 1 से 1.5 महीना बोला कि अभी और गिरावट आ सकती है। तो इसके बाद जैसे नीचे कर्व आएगा तो ऊपर भी जाने की अगर हम बात करें तो ऊपर 1 1.5 महीने बाद आप कितना भाव देख रहे हैं कि ऊपर कितना जा सकता है और कहाँ तक पहुंच सकता है?
जी 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड देने का वीरेंद्र जी एक यहाँ पे सीजनल लॉजिक है मेरा। क्योंकि अगर आप 10 से 15 साल का चार्ट देखें, एवरेज सीजनैलिटी देखें, तो सितंबर में गोल्ड और सिल्वर एक हाई लगाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो टाइम फ्रेम है जहां पे इन्हें हाई लगाना चाहिए। एक तो वो रीजन है। दूसरी चीज है कि हमें प्राइस टारगेट बिल्कुल मॉडरेट लेके चलना होगा कि कहाँ तक यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि $1965 हमारा पहला पड़ाव होगा। उससे ऊपर की क्लोजिंग आती है तो मुझे लग रहा है प्राइसेस $1985 तक ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर चांदी की बात की जाए तो जैसे मैंने बोला कि एक हर्डल हमारा $25 है। तो $25 तक मुझे फर्स्ट टारगेट मैं देना चाहूंगी कि वहां तक प्राइसेस आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर स्टेबिलिटी आती है और आपको लग रहा है कि नहीं, प्राइसेस में एक दम है ऊपर जाने का और वहां पे ट्रिगर्स जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो दूसरा पड़ाव रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा, वो करीब 26.2 का रहेगा, डॉलर का रहेगा। घरेलू बाजार में कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा 74,000 के करीब। तो मैम अगर ऊपर आप जैसे $1985 का लेवल सेकंड दे रही हैं, अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर कहाँ जाएगा भाव? मुझे लग रहा है कि $2,000 तो काफी मुश्किल है, थोड़ा सा यहाँ पे 23 में उसके ऊपर स्टेबिलिटी। लेकिन कभी कभी देखा जाए तो बड़ी क्विक मूव आती है जब अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी में हमें नेगेटिव साइंस मिलते हैं। दूसरी चीज यह है कि जैसा वीरेंद्र जी आपने कहा है कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक है, लेकिन वो सितंबर में एक्सपेक्टेड नहीं है। तो एक इसका भी बूस्ट मिलेगा। तो जो नेक्स्ट है वो मैं बहुत कंजर्वेटिव टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। $1985 के बाद यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो होगा $2,045 का। अच्छा, तो दोस्तों जैसे 1985 का आप डॉलर का लेवल आप देखते रहिए, अगर वो अगर टूटा तो फिर एक बड़ी तेजी की संभावना है, जैसा वंदना जी कह रही हैं।